हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह फ्रंट पेज पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा है इस पेज में कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, नीट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर जीके के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं दोस्तों। यह आपके एसएससी अन्य एग्जामों में पूछे हुए हैं, परंतु यह ट्रिपल सी और ओ लेवल में 100% क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले आगामी एग्ज़ामों में भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से रिपीट कर लें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लाइक लगे तो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, यदि आप शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, मेरा प्रश्न में 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। इन 4 विकल्प में एक विकल्प आपको बिल्कुल ट्रू यानी सत्य होगा। आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगे यदि आपको आए तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? दोस्तों, सीपीयू में पार्ट पूछा गया है यानी भाग पूछा गया है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो हम बता सकते हैं कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला हो जाता है आपका एएलयू, यानी पहला तो आपका सीपीयू है ही, दूसरा एएलयू, तीसरा सीयू हो जाते हैं। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। तो इसमें ए विकल्प में 1 दिया है, बी विकल्प में 2 दिया है, 3 में 3 दिया है और 4 में 4 दिया है। यानी ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। यानी इन विकल्पों में हमने आपको बताया कि 3 पार्ट इनके विकल्प सही होते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन है, हम देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, रैम के कितने रैम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, आपके रैम का टाइप पूछ रहा है, रैम का भाग पूछ रहा है कि कितने प्रकार से होते हैं, तो हम जानते हैं कि रैम हमारा 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन से होते हैं दोस्तों? एक यस रैम होता है जिसको हम स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं पहला, दूसरा होता है डी रैम और उसका पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए हम उत्तर को शो करके देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी में कौन-सा विकल्प सही है। बिल्कुल बी विकल्प करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि रैम 2 प्रकार के होते हैं, एक यस रैम, एक डी रैम यानी 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी यानी परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को अगर हमें परमानेंट रखना है, स्टोर करना है, तो इन 4 विकल्प में कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला रैम, दोस्तों रैम हमारा एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर तो करते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है जैसे हमारी विद्युत यानी पावर ऑफ हो जाता है यानी बंद हो जाता है सिस्टम, तो इसमें रखे हुए सारे डाटा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंटली मेमोरी कही जाएगी, अस्थायी कहा जाएगा। इसलिए ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। बी नंबर में आ जाए कैश मेमोरी। दोस्तों, कैश मेमोरी का भी वही हाल है जो आपका रैम में था। तीसरा नंबर आपका रोम है। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें समस्त प्रकार के डाटा स्टोर किए जाते हैं, बट ये विद्युत ऑफ होने पर भी डाटा स्टोर रहते हैं, इसमें डिलीट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ये अस्थायी मेमोरी हो जाती है, परमानेंटली मेमोरी हो जाती है, इसलिए सी बिल्कुल इसमें करेक्ट सही जवाब होगा दोस्तों। आइए हम देख सकते हैं, हमारा सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है और डी ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको उत्तर मिल गया है। तो अन्य ऑप्शन या अन्य प्रकार के किसी भी ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका है, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी यानी नॉन परमानेंटली रूप से स्टोर करने के किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है दोस्तों? यानी कोई भी डाटा हमारे पास है, उस डाटा को हम स्टोर तो करते हैं पर वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी वो अस्थायी नहीं रहता, हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाता है। तो इन 4 विकल्प में ऐसा कौन कौन सा होगा? अभी मैं आपको जस्ट ऊपर में 3 नंबर प्रश्न में बताया कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होती है, पर वो जैसे ही विद्युत
ऑफ होता है तो इसमें डाटा ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, इसलिए अस्थायी रूप में आ जाता है, नॉन परमानेंटली मेमोरी हो जाती है। इसलिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी 3 ऑप्शन को आपको रीड करने की आवश्यकता यानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रोम इसमें दिया है, रोम तो अस्थायी है, बट इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी, अस्थायी कौन है? रैम है। तो आइए हम आंसर शो करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को बिना डिवाइस ड्राइव के कार्य करने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों कंप्यूटर तो है, उसमें हमें बिना डिवाइस या बिना ड्राइवर सॉफ्टवेयर के कार्य करना है, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? इसमें 4 विकल्प है। पहला, सभी डिवाइस को हटा दें। दोस्तों डिवाइस इसमें लगा ही नहीं है कह रहा, तो हटाने की कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए इसमें पहला बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है सभी डिवाइस को अपडेट कर दें। जब डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं है तो अपडेट हम कहाँ से करेंगे? इसलिए बिल्कुल दूसरा नंबर भी गलत होगा। तीसरा नंबर है सभी डिवाइस को ड्राइवर इंस्टॉल करें। दोस्तों अगर हम ड्राइवर यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इसमें किए हैं तो हमें किसी भी ड्राइवर को पुनः और लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन दिया कुछ भी नहीं करना होगा। इसमें सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मैं शो करके देख सकता हूँ। बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न आपका है फ़ोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की कौन-सा है? दोस्तों कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो इसमें फ़ोल्डर का निर्माण यानी फ़ोल्डर को क्रिएट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फ़ोल्डर का निर्माण यानी फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, फ़ोल्डर बन जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट है, सही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की है। दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से शट डाउन नहीं होता है। बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से शट डाउन नहीं होता है। तीसरा नंबर है अल्ट प्लस F4। दोस्तों जब अल्ट प्लस F4 बटन को प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स आता है, उसमें शट डाउन ऑप्शन लिखा रहता है। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। हम शो करके आंसर देख सकते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की दोस्तों। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस कुछ नहीं होता इसमें। अल्ट प्लस या फोर से सिस्टम को शट डाउन किया जाता है। या 5 जब 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। या 5 बटन दोस्तों हम शो करके देख सकते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है। या 5 से रिफ्रेश होता है। 9 नंबर प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण बताइए। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है? हम जान सकते हैं कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा नंबर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सिस्टम कहा जाता है। क्रोम, फायरफॉक्स एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइनिंग ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहला एक बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। हम देख सकते हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन। 10वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी के कुछ उदाहरण बताइए। दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? हमारी वोलेटाइल मेमोरी रैम और डी रैम को कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपके रोम हो जाते हैं, डबल प्रोम हो जाते हैं, फ्लैश मेमोरी हार्ड डिस्क हो जाते हैं। चौथा नॉन ऑफ दी एबव, यानी इसमें तो होते तो नॉन ऑफ दी एबव की कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। वोलेटाइल मेमोरी रैम और डी रैम को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग यानी यूज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हम कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा अंडू का कार्य करता है यानी वापस लाने का कार्य करता है। कॉपी, पेस्ट, डिलीट। कॉपी के शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी, डिलीट का डेल ऑप्शन होता है। इसलिए अंडू से हम कंट्रोल जेड करते हैं तो अंडू का प्रयोग कर सकते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग यूज करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? अगर हमारा कोई डाटा है और डाटा को हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है।
अर्थात हम डाटा को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन है परमानेंट डिलीट। देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब दोस्तों। अगर हम आपको सही ऑप्शन फर्स्ट बता दिए तो हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एससी का यूज क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एससी का यूज ओपन टास्क मैनेजर, क्लोज ऑल प्रोग्राम, दोस्तों प्रोग्राम को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। रिस्टार्ट द कंप्यूटर, हम रिस्टार्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एससी का भी प्रयोग नहीं करते। शट डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन करने के लिए अल्ट प्लस F4 बटन होता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा दोस्तों। हम कंट्रोल शिफ्ट एससी के उपयोग से किसी भी पेज को यानी उसके टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इसमें ए ओपन टास्क मैनेजर होगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विंडोज प्लस आर का उपयोग यानी यूज ऑफ विंडोज प्लस आर क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? यदि विंडोज आर का हम प्रयोग करते हैं तो ओपन रन बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। दूसरा है ओपन कंट्रोल पैनल, दोस्तों कंट्रोल पैनल हम स्टार्ट मेनू में जाते हैं उसके बाद ही ओपन कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट की इसका नहीं है। ओपन स्टार्ट मेनू ओनली हम विंडो बटन प्रेस करते हैं ओपन हो जाता है। ओपन टास्क मैनेजर के लिए अभी हमने आपको कंट्रोल शिफ्ट एससी का प्रयोग बताया, इसलिए इन बी सी डी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपका ये होगा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है अल्ट प्लस टैब का उपयोग यानी यूज करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट यानी परिवर्तन करना। टैब का पूरा नाम होता है टर्बोनेट यानी भगाना या आगे बढ़ाना। यानी इन दोनों का प्रयोग अगर होता है परिवर्तन और आगे ले जाने वाला काम, तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम ओपन है तो उसे हम क्या करते हैं स्विच कर देते हैं और अगले प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दूसरा नंबर है क्लोज ऑल प्रोग्राम। दोस्तों हमें ये आगे ले जाने के लिए बात कर रहा है ना कि क्लोज करने के लिए कर रहा है, इसलिए हम बी बिल्कुल गलत जवाब मान सकते हैं। तीसरा नंबर रीस्टार्ट दी कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर तो बंद नहीं हो रहा है इसलिए ये भी गलत जवाब है। चौथा शट डाउन दी कंप्यूटर है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग ही होगा, गलत ही होगा, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, F5 का उपयोग यानी यूज ऑफ F5 बटन क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? रिफ्रेश द पेज, ओपन ए न्यू टैब, क्लोज द करंट टैब, सेव द पेज। दोस्तों F5 का बटन अगर हम कंप्यूटर में प्रेस करते हैं तो कोई भी पेज ओपन है तो उस पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, ना कि नए टैब को, ना कि करंट टैब को क्लोज करना, ना कि पेज को सेव करना। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा रिफ्रेश द पेज यानी पेज को रिफ्रेश करना। 17 नंबर प्रश्न है कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग यानी यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एफ बटन क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल एफ से फाइंड होता है यानी फाइंड ए वर्ड और फ्रेश ऑन ए पेज, यानी किसी भी वर्ड को हम फाइंड करने यानी खोजने के लिए फ्रेश ऑन ए पेज या नए पेज पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दूसरा है ओपन ए न्यू टैब, हम कोई नए टैब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लोज द करंट टैब, कोई करंट पेज को, कोई करंट टैब को क्लोज नहीं कर सकते यानी पेज को सेव कर नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसी भी वर्ड को खोजने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को खोजने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है लिस्ट बटन में डिलीट करने का शॉर्टकट की कौन सा है दोस्तों? किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें डिलीट करना है दोस्तों
तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे? कंट्रोल सी से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। हमें डिलीट करने की कोई लिस्ट बटन को डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं तो डिलीट हो जाता है और कंट्रोल एस से कट हो जाता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कर क्या करने के लिए किया जाता है? यूज ऑफ कंट्रोल प्लस सी बटन। तो कंट्रोल सी से दोस्तों हम कॉपी करते हैं। तो पहला ऑप्शन कॉपी है, बिल्कुल ही सिंपल है। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते जा सकते हैं, आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। इससे हमें यह प्रतीत होगा कि आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और उसे लाइक भी कर रहे हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता जाए तो आप लाइक ठोकते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, अगर हो सके तो शेयर कर देंगे तो और ही अच्छी बात हो जाएगी। हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ढूँढकर वीडियो बनाएँगे ताकि आपके पढ़ाई में बहुत ही सहयोग मिल सके। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस सी का उपयोग काफ़ी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की दोस्तों। ऑलरेडी कंट्रोल प्लस ए से किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा दिया है कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल डी से डायलॉग फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की बात है, यानी पेज को सिलेक्ट करने की बात है, कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं, शो करके हम देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल एक्स का उपयोग यानी यूज ऑफ कंट्रोल एक्स बटन क्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल एक्स से हम जानते हैं कट होता है। तो इन चार विकल्पों में कट सी नंबर है, सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 22 नंबर में आ जाओ, बाइनरी नंबर का उदाहरण। दोस्तों इसमें बाइनरी का अंक कितना होता है? 2 होता है। पहला 0, दूसरा 1 होता है। इसमें 2, तो इसमें 0 होता है और 1 यानी 2 डिजिट होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। शो करके देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, BCD का फुल फॉर्म है, यानी इसका पूरा नाम पूछ रहा है। 20 होता है बाइनरी, सीस होता है कोडेड, डिस होता है डेसिमल। तो इन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, ये आप देख सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, लॉजिक गेट के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो लॉजिक गेट दोस्तों आप जानते हैं एंड और नॉट को बोला जाता है। रैम रोम मेमोरी ये कोई गेट नहीं है। विंडो लाइनक्स मैक ऑपरेटिंग दोस्तों क्रोम फायरफॉक्स ये एप्लीकेशन होती है, तो इसमें गेट के बारे में उदाहरण पूछा तो एंड और नॉट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है आपका, मेमोरी के 2 प्रकार बताइए। दोस्तों मेमोरी आप ऑलरेडी जानते हैं, मेमोरी आपका 2 प्रकार के होते हैं, रैम एंड रोम। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा अगर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी हम टेक्स्ट को टाइप कर दिए, टेक्स्ट मीन्स अक्षर होते हैं, कोई भी करेक्टर हम टाइप कर दिए, उस करेक्टर या कोई भी फाइल कुछ भी बना लिए हम, कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम एसएसडी में भी रख सकते हैं, रैम में भी रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोर, यानी तीनों में स्टोर होती है। इसके मतलब चौथा है ऑल ऑफ दी एबव, डी बिल्कुल करेक्ट है सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डिवाइस का उपयोग। दोस्तों प्रोसेस हमारा का सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क, रैम हार्ड डिस्क दोनों किस में स्टोर होते हैं? सीपीयू में होते हैं। तो सीपीयू जब ऑन होगा, प्रोसेस करेगा, तभी हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ए ही इसमें बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अब इसमें आपको ये बताना है कि इनपुट क्या है। हम आपको इनपुट की एक डिफिनेशन दे दें कि इनपुट उस डिवाइस को कहा जाता है जिसे हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इनपुट एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम ना
शो कर सकते हैं, ना टच कर सकते, यानी ना तो देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, परंतु अनुभव करते हैं, फ़ील करते हैं। तो इसमें कीबोर्ड एक ऐसा बटन है, हम प्रेस तो कर दिए, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो समझेंगे खराब है। इसलिए भी आपकी फ़ीलिंग हुआ, अनुभव हुआ। माउस की भी वही कार्य है, स्कैनर जो होता है वो भी प्रिंटर के अंदर होता है और प्रिंटर में कोई भी डाटा हम रख लें और उसको फ्रंट फेस से ढक लें, बटन को प्रेस कर दें और वो स्कैन अंदर से करता है, हम देख नहीं पाते। तो जो चीज़ दिखाई सुनाई ना दे वो इनपुट होते हैं और जो चीज़ दिखाई सुनाई दे वो आउटपुट होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं वो आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों इसमें इनपुट को पूछा है तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल इनपुट है, तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट डी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का, दोस्तों भी हमने आपको बताया कि आउटपुट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बना सकते हैं, पर इनपुट को नहीं। इसमें आउटपुट आउटपुट पूछा है तो मॉनिटर से हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा हमको शो होता है, हम जो भी कार्य करते हैं मॉनिटर से हमको बाहर उपकरण से बाहर हमको प्रोसेस करता है, शो करता है, दिखाई देता है। प्रिंटर से हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बाहर निकालते हैं। स्पीकर से जो भी म्यूजिक बजता है, आवाज़ हमको बाहर सुनाई देता है। तो जो चीज़ सुनाई दे, दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं, बना सकते हैं, वो आउटपुट होते हैं। इसमें ऑल ऑफ दी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को नेटवर्क के कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस को दोस्तों हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मॉडेम एक डिवाइस होती है जिसमें हम सिम लगाते हैं और सिम रिचार्ज करते हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे इंटरनेट चला सकते हैं। राउटर एक मशीन होती है, एक राउटर से हम 10 सिस्टम को इंटरनेट कर सकते। स्विच भी होता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ, उससे भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब, ऑल ऑफ दी अबव। 31 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को सिक्योर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग दोस्तों अगर हम डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो फायरवेल से भी कर सकते हैं, एंटीवायरस भी कर सकते हैं, एंटी फाइवर से भी कर सकते हैं। यानी ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को ट्रबल शूट करने के किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, दोस्तों कोई भी ट्रबल शूट करना है दोस्तों तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें सॉफ्टवेयर भी चलेगा और हार्डवेयर, यानी एक दूसरे के बिना ये दोनों रह नहीं सकते हैं। इसलिए बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज बिल्कुल सी करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। 33 33 में आ जाओ, यानी 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर हमको कंप्यूटर को मेंटेन करना है तो हम हार्डवेयर तो हमारा वो उपकरण हो गए, ला तो दिए, बट उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो कार्य करेगा नहीं करेगा। इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 34 है, सिस्टम एग्जाम किसका उदाहरण है, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का, ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों सिस्टम एग्जाम हमारा सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सिस्टम हमारा आप सिस्टम ला दिए, उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, बट सॉफ्टवेयर डाल तो दिए, किसका सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब है जिस प्रोग्राम पर हम कार्य करते हैं उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम एग्जाम को मतलब कोई भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डालेंगे तभी तो कार्य करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सॉफ्टवेयर पड़ता है, ठीक। तो सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 35 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर की मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से, इंटरनल सभी। इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका प्यार हमारा बहुत बड़ा मेहनत का फल होगा दोस्तों।